हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत जी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। आप ये समझिए कि हमारी पॉपुलेशन के 30% लोगों में ये बीमारी मिलती है और अगर बच्चों को देखा जाए तो 5% बच्चों में भी ये बीमारी मिलती है। तो दोस्तों, इस बीमारी का नाम है फैटी लीवर। जैसा कि इस बीमारी के नाम से ही पता लग रहा है कि फैट और लीवर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यानी कि एक्सिस फैट एक्यूमुलेशन इन द लीवर, यानी कि लीवर में जब फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है तो डेट इज कॉल्ड द फैटी लीवर। अब तो दोस्तों बताऊं कि ये फैटी लीवर क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और फैटी लीवर बनने के क्या क्या कारण हैं और इससे कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, यानी कि सारी फैटी लीवर के बारे में डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक अगर ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये फैटी लिवर बनता कैसे है। देखिए, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं या जो ज़्यादा फैटी आइटम, स्पाइसी फूड है, ऑयली फूड है, जंक फूड है, यानी कि गलत खान पान जो ज़्यादा लेते हैं, उससे क्या होगा कि उनके शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज बनने लग जाएगी। और जब ये एक्स्ट्रा कैलोरी बनेगी तो ये एक्स्ट्रा कैलोरी फैट में डाइवर्ट हो जाएगी, यानी फैट में चेंज हो जाएगी। फैट में जब बदल कर क्या है कि लीवर के सेल्स में स्टोर हो जाती है। और जब हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरी जब बनती है, यानी कि तब ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं और ज़्यादा उल्टा सीधा खान पान जब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब ज़्यादा फैट हमारी बॉडी में बनेगा और वो ज़्यादा जब लीवर में स्टोर होता चला जाएगा तो एक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि लीवर में जब ज़्यादा फैट बन जाता है, ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अ फैटी लीवर। तो फ्रेंड्स, ये फैटी लिवर दो तरह का होता है। एक होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर, जो लोग एल्कोहल लेते हैं, और उन लोगों के लिए जब फैटी लिवर बनता है तो डेट इज कॉल्ड द एल्कोहलिक फैटी लिवर। इसके अलावा दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी जो लोग एल्कोहल नहीं लेते हैं, उसकी जगह वो लोग गलत खान पान या गलत लाइफ स्टाइल है उनकी, उसकी वजह से अगर फैटी लिवर बनता है तो डेट इज कॉल्ड द नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। अब बात करते हैं ग्रेड की। इसके 3 ग्रेड होते हैं। फैटी लिवर के 3 ग्रेड होते हैं। एक होता है ग्रेड 1, एक होता है ग्रेड 2, एक होता है ग्रेड 3। ग्रेड 1 क्या होता है कि ये माइल्ड फॉर्म है, इसमें केवल लीवर के बाहर थोड़ा फैट जमा होने लगता है। दूसरा होता है ग्रेड 2। ग्रेड 2 क्या है? ये मॉडरेट सीवियर फॉर्म ऑफ द फैटी लीवर है। इसमें इलाज कराना चाहिए। अगर इलाज नहीं कराएंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एंड थर्ड वन इज द ग्रेड 3 फैटी लिवर। ये फैटी लिवर मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द फैटी लिवर। इसमें क्या है कि कुछ जो मैं लक्षण बताऊंगा फैटी लिवर के, इसमें लक्षण कुछ दिखाई देने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में तो कोई भी ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते हैं जिससे कि आप पहचान सकें कि आपको कोई फैटी लिवर है। तो दोस्तों, ये जो ग्रेड 3 है, इसमें कुछ सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं और इसमें फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आप फ़ौरन ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ करके बहुत अलग बीमारियाँ कुछ नहीं बन सकती, जैसे कि आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, इसके अलावा आपको सिरोसिस हो सकती है, या और भी कोई लीवर की इन्फ्लामेशन वगैरह कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फैटी लिवर बनने के क्या क्या कारण हैं। देखिए, फैटी लिवर बनने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि सही डाइट ना लेना, यानी कि ज़्यादा फैट वाले आइटम्स खाना, ज़्यादा स्पाइसी लेना, ज़्यादा जंक फूड लेना, ज़्यादा ऑयली फूड लेना। तो इस तरह की अगर हम डाइट सही नहीं लेंगे तो ऐसे लोगों को फैटी लिवर हो सकता है। इसके अलावा गलत लाइफ स्टाइल की वजह से भी फैटी लिवर बन सकता है, या जो लोग ज़्यादा वेट वाले लोग, यानी जिनका वजन ज़्यादा है या ज़्यादा ओबेसिटी वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है, या जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, या जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, ऐसे लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है। इसके अलावा पहले से किसी को अगर कोई लीवर की प्रॉब्लम है तो ऐसे लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है, या रूमेटिक अर्थराइटिस के पेशेंट्स को, या कभी कभी क्या होता है कि जिनको हेरिडिटी प्रॉब्लम है, यानी कि किसी के पेरेंट्स में ये फैटी लिवर की प्रॉब्लम थी, तो हो सकता है कि उनके आने वाली जो जनरेशन्स होगी उनको भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कई बार ब्लड में ज़्यादा फैट होना, यानी कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पर भी फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं, जैसे कि एस्पिरिन की मेडिसिन, या बहुत ज़्यादा लोग जो क्वांटिटी में स्टीरॉइड्स लेते हैं, या कुछ कैंसर की मेडिसिन के कारण भी फैटी लिवर बन सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि वायरल हेपेटाइटिस के कारण भी फैटी लिवर बन सकता है, या कई बार पानी में जब क्लोरीन मिलकर आती तो ज़्यादा क्लोरीन के यूज होने से भी फैटी लिवर बन सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। अगर किसी को फैटी लिवर हो गया है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में तो कोई भी ऐसे ग्रेड 1
में कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, लेकिन कई बार ग्रेड 2 के बाद कुछ सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है तो सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। सिम्टम्स में यह है कि उसका वजन कम होता चला जाएगा, उसकी भूख कम होती चली जाएगी, आँखों का पीलापन आ जाएगा, आँखों के अलावा नाखून में, यूरिन में और कई बार स्टूल का कलर भी चेंज हो जाता है। उसके अलावा उसकी बदन में बहुत थकान रहेगी और वीकनेस महसूस होंगे, उसको चक्कर महसूस होंगे। इसके अलावा उसके पैरों में सूजन आ सकती है, उसके पेट में स्वेलिंग आ सकती है। उसके अलावा उसको पेट में दर्द रहेगा और खासकर पेट में दर्द यानी कि राइट साइड में पसली के जस्ट नीचे जहाँ लीवर होता है उस जगह उसके पेट में दर्द होगा और भारीपन रहेगा। उसके अलावा उसको गैस बन सकती है, एसिडिटी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके अलावा उसको नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत भी हो सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को ये फैटी लीवर है तो हम कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि इसको फैटी लीवर है या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे ब्लड टेस्ट से भी हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है या फाइब्रो स्कैन है या सीटी स्कैन या एमआरआई, ये कुछ टेस्ट हैं, इनके द्वारा हम फैटी लीवर के बारे में पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं अगर किसी का फैटी लीवर हो गया है तो वो कैसे ठीक करें। देखिए इसके ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहा हूँ जिनको आप इजीली घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। और सच ये है कि इसका ट्रीटमेंट आपके ही हाथ में है। आप स्टार्टिंग में आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले तो जो लोग ओबेसिटी वाले लोग हैं यानी जिनका वजन ज़्यादा है वो लोग अपने वेट को कम करें। अब बात है कि वेट कैसे कम करें। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका एक लिंक आपको शेयर कर दूंगा कि अपना फैट कैसे कम करें, क्योंकि मैंने भी अपना वजन 1 महीने में 9 किलो वजन किया था कम, तो उसकी मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों एक तो अपना वेट कम करें, इसके लिए आप ऐसी एक्सरसाइज कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए जिससे कि पसीना ज़्यादा आए और आपका वेट देखना कुछ ही दिनों में आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा फैट वाली चीज़ें जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएं या ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएं या आपका बढ़ा हुआ है तो उनको कम करने की कोशिश करें और डाइट भी ऐसी लें जो आपका फैट ना बढ़ाएं। इसके अलावा डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें और इसके अलावा यह है कि संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट लें, यानी कि फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए और होल ग्रेन्स वाली डाइट लीजिए। फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ डाइट में ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिनसे भी हम फैटी लिवर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आंवला, कच्चा आंवला लीजिए, 3-4 पीस डेली खाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आंवले का चूर्ण 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए, तो आपको फैटी लिवर से बहुत जल्दी आराम मिलेगा, क्योंकि आंवला में एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी होता है। इसके अलावा ये बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इसके अलावा करेले का जूस है, सेब का सिरका, ग्रीन टी, ये भी फैटी लिवर में बहुत अच्छा आराम देती है। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम ग्रीन टी या आंवला का चूर्ण और ये सेब का सिरका वगैरह कहाँ से लें, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, तो ऑनलाइन आप ऑर्डर करके घर पर आप मंगा सकते हैं। तो दोस्तों अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है। मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे इस चैनल पर आएँ तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके बाय।